धारणा के लिए मुख्य सार पहला, पावन बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। सबको पैगाम देना है कि एक बात को याद करो, देह सहित सब कुछ भूल जाओ। देह सहित सब कुछ भूल जाओ। दूसरा, योगेश्वर बाप से योग सीखकर सच्चा सच्चा योगी बनना है। योगेश्वर बाप से योग सीखकर सच्चा सच्चा योगी बनना है। ज्ञान से धनवान और योग से निरोगी एवर हेल्दी बनना है। शुभ चिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। क्या वरदान मिला आज? तीव्र पुरुषार्थी भव। तीव्र पुरुषार्थी वह है जो सभी के प्रति कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव रखे। बल कोई बार बार गिराने की कोशिश करे, बल कोई बार बार गिराने की कोशिश करे, किसको किसको गिराने की? हमें, हमारी स्थिति को, मन को डगमग करे, विघ्न रूप बने, फिर भी आपका उसके प्रति सदा शुभ चिंतक का अडोल भाव हो। अंडरलाइन। दिन भर में यही बातें तो डिस्टर्ब करते हैं ना। याद रखना, इस महावाक्य को आज बार बार पढ़ना। भगवान की श्रीमत ऐसी आत्माओं के प्रति भी सदा शुभ चिंतक का अडोल भाव हो, निरंतर कल्याण। बात के कारण भाव न बदले। हम कहते हैं ना, पहले तो अच्छा भाव था, लेकिन ये बात हो गई ना, उसके बाद ये आत्मा के प्रति हमें कोई भावना नहीं है। तोड़ते हैं ना भावना। एक ही घटना से हम आत्माओं के प्रति अपने भावों को तोड़ देते, अशुभ भाव ले आते हैं। बस ज्ञान नहीं है, ये अज्ञान है। ज्ञानी बच्चे ऐसा नहीं कर सकते। भगवान के रहा है। ऐसे समय पर अपने आप को वरदान दो, हे प्रियात्मन, तू परमात्मा बालक है। आज बाबा ने कहा ना, परमात्मा के वंश हो आप। आपको ये शोभता नहीं है, भगवान के समान तुम हो।
ऐसे अपने आप को वरदान रियलाइज कराए, तुम शिव की सजनी हो। जो शिव का भाव है वही तुम्हारे मन में हर एक के प्रति भाव होना चाहिए, और वो भाव है शुभ चिंतन। हर परिस्थिति में वृत्ति और भाव यथार्थ हो तो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी भी आत्मा के व्यवहार या वाइब्रेशंस का प्रभाव हमारी स्थिति पर नहीं पड़ेगा जब ये भाव होगा। आज की मुरली से 2-3 पॉइंट। ड्रामा में इस आत्मा का पार्ट एक्यूरेट है, कल्याणकारी है। ये आत्मा ड्रामा के बंधन में बंधी है ऐसा ही करने के लिए, पहली पॉइंट। दूसरा, मेरा भाव उसके प्रति न बदले, क्योंकि मैं शिव संतान हूं। तीसरा, मेरे हिसाब किताब चुप हो रहे हैं तो उसे तो दिल से शुक्रिया करना चाहिए, शुक्रिया। चौथा, निर्दोष है, उसका कोई दोष नहीं है। पांचवी बात कल जो सुनाई थी, कल का वरदान, उनकी कमी नहीं है, ये मेरी कमी है, रिफ्लेक्ट हो रही है। ये डीप साइंस है, इसके ऊपर भी रिसर्च हो रहा है। जो आत्मा मेरे साथ जैसा व्यवहार करती है वो मेरे भावों का रिफ्लेक्शन है, तभी वो मेरे साथ ऐसा कर सकती है, बाकी नहीं। बहुत डीप साइंस है। कहीं ना कहीं मेरे मन में उसके प्रति भाव है, हो सकता है इस जन्म के नहीं और जन्म के, लेकिन वो मेरा रिफ्लेक्शन है। अपने आप को चेंज करो, वहां परिवर्तन आ जाएगा। देखो ये दुनिया का रिसर्च है, बाबा का ज्ञान भी यही कहता है। तो आज बाबा पक्का कराते हैं, आप पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, फिर कोई भी व्यर्थ बातें देखने में ही नहीं आएगी, टाइम बच जाएगा। व्यर्थ में समर्थ नजर आएगा, खुद का भी बचेगा और दूसरों का भी बचेगा, क्योंकि हम किसको सुनाएंगे भी नहीं। यही है विश्व कल्याणकारी स्टेज। संडे की मुरली में बाबा ने कहा था, सिर्फ ओके लिखो, नो विस्तार। तब तो दादियां सबके पत्र पढ़ती थी ना, बाबा कहते रहे दादियों का टाइम भी वेस्ट मत करो, किसी भी आत्माओं का टाइम वेस्ट नहीं करना। यह है विश्व कल्याणकारी स्टेज। सुना तीव्र पुरुषार्थी वरदान को कैसे अपनाना है, ये धारणा ही तीव्र पुरुषार्थ है। स्लोगन, संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है, इसलिए संतुष्ट मणि बन संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। संतुष्ट मणि बन सर्व को संतुष्ट करो और संतुष्ट रहो। आज की मुरली से सारे दिन भर में ये गहरा अभ्यास, आज पूरा दिन बाबा के ये महावाक्य कानों में गूंजे, तुम आत्मा हो, आत्मा हो, आत्मा हो। आत्मा समझने की प्रैक्टिस में ऐसे बैठ जाए जैसे देह से मर गए। बाबा ने आज कहा, जैसे कोई मर जाता है तो उसके लिए सब कुछ समाप्त हो जाता है, ऐसे देह और देह के बंधनों से मरना है। ये तपस्या आज पूरा दिन करनी है।
हर एक के पार्ट को कल्याणकारी समझ, एक ही भाव आज से मन में, कल्याण, शुभ भाव, मन में शुभ चिंतक। यही तीव्र पुरुषार्थ जो आज बाबा ने कहा, बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी कमाई होगी। यही अशरीरी बनना है। तो आज दिन भर में प्रैक्टिस, कोई भी बात आए पहला अभ्यास, जैसी परिस्थिति वैसा वरदान स्वयं को याद दिलाओ, तो कितने वरदानों की स्मृति आ जाएगी। दूसरा अभ्यास, कुछ भी हो ड्रामा को पक्का करो, ड्रामा एक्यूरेट, और आत्मा समझ, आत्मा अभिमानी बनने की धूम लगा ले, मौत सामने देखे। तो ये आज का मुख्य अभ्यास, आज की दादी जी की विशेषता, पिता व्रता और पति व्रता एक व्रता। किसी भी देहधारी में आंख न जाए। दादी जी की ऐसी पिता व्रता और पति व्रता और एक व्रता बनकर रही, जो बाबा ने कहा वही किया। सेवा में बाबा की राइट हैंड बन गई, दिल में सदा बाबा को बसाया, कहीं आंख नहीं डूबी। कोई कितना भी स्नेही सहयोगी हो, किसी भी देहधारी ने प्रभावित नहीं किया। बड़ी धारणा है, कोई भी हमें प्रभावित न कर सके, किसी के प्रभाव में कभी नहीं आई। कोई सहयोग दे और अपना अधिकार रखे, दादी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। कई आत्माएं होती है, सहयोग देती है लेकिन अपना अधिकार पूरा रखती है, जैसे कंट्रोल करती है। सहयोग बाबा को दे रहे हैं, हमें नहीं। ये सिखाना है। तो ये थी हमारी प्यारी मीठी दादी जी की विशेषताएं। तो चले एकदम आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए, आत्मा बिंदु चमकता नजर आए और सेकंड में परम धाम में बिंदु बाबा से कनेक्ट हो जाए।